दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। तो चलिए आज हम टाइप्स ऑफ जो लिक्विड्स हैं या सॉल्यूशंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले ये समझिए, बहुत सिंपल है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, कोई भी जो सॉल्यूशन होता है, थोड़ा जल्द ध्यान से समझिए, कोई भी जो सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन में एक्चुअल में क्या होता है कि दो चीज़ें होती है। एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर जो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट हमेशा क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है, ठीक है, लेस अमाउंट। और जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा लार्जर क्वांटिटी में होता है, ठीक है, लार्जर क्वांटिटी। तो आप सिंपल जो लेस अमाउंट में है वो सॉल्यूट है, जो लार्जर क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है। तो अब आप देखो कि लार्जर सॉल्वेंट है, तो एक्चुअल में जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ है उसको डिसाइड कौन करता है, सॉल्वेंट। जो लार्जर अमाउंट में होता है वही सॉल्यूशन को कैरेक्टराइज करता है। तो पहली बात तो ये समझे कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल दो ही पार्ट्स होते हैं, यानी एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं कि जिसमें विच हैज़ ओनली टू पार्ट्स, ठीक है, विच हैज़ जिसके पास केवल कितने पार्ट्स हैं, केवल दो पार्ट्स हैं, और वो भी क्या क्या है, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है, ओनली टू पार्ट्स। क्या क्या होंगे वो, वन सॉल्यूट होना चाहिए और वन सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है, वन सॉल्वेंट। ये क्लियर हो गई। तो बाइनरी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस है। जैसे मान लो अपन ने शुगर का सॉल्यूशन बनाया। अब शुगर सॉल्यूशन जो है उसमें क्या है, दो ही तो चीज़ें हैं, एक तो शुगर है प्लस वाटर है, शुगर प्लस वाटर। तो ये बाइनरी सॉल्यूशंस है। अब ये समझे, मैंने आपको ये बताया कि ये पॉइंट को नोट करें कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज ऑलवेज मतलब ऑलवेज डिपेंड ऑन द फेस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द फेस ऑफ सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट की फेस पर ही डिपेंड करता है। तो एक्चुअल में हम जब हम टाइप पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द फेस, ठीक है, बेस्ड ऑन द फेस। अब जो फेस है वो अपने को पता है वो किसकी फेस है, वो है सॉल्वेंट की फेस। तो इस बेस पर यदि हम देखें तो एक्चुअल में जो सॉल्यूशन है वो टोटल 9 टाइप्स के होते हैं। पहला वो सॉल्यूशन है, मैं इसको आपको 3 अलग अलग पार्ट्स में पहले एक्सप्लेन करता हूँ। अपन क्या करते हैं, इसमें ये लेते हैं, पहले सॉल्यूट की फेस क्या है, सॉल्यूट फेस। फिर हम देखते हैं कि सॉल्वेंट की फेस क्या है, ठीक है, फिर हम सॉल्वेंट की फेस लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसा बनता है और उसके कुछ हम एग्जांपल्स नोट करेंगे। तो पहला देखें, मान लेते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूट है वो भी सॉलिड है, ठीक है, और जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है। तो जब सॉलिड में सॉलिड यदि हम डिज़ोल्व करेंगे तो वो बनेगा जो सॉल्यूशन, वो भी क्या बनेगा, सॉलिड ही बनेगा। जैसे कॉपर और जिंक, इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ब्रास बनता है। तो ये ब्रास क्या है, एक सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। मान लेते हैं कि हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, और
अभी भी सॉलिड ही सॉल्वेंट है। तो देखो जब सॉलिड में हम लिक्विड को डिज़ोल्व करेंगे तो क्या आएगा, वो सॉलिड ही आएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो लार्जर अमाउंट में होता है वही पूरी सॉल्यूशन को डिसाइड करता है। तो ये भी क्या होगा, सॉलिड जब सॉलिड बहुत ज़्यादा हो और बहुत लो अमाउंट में क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, तो क्या रहेगा, जो सॉलिड के पार्टिकल है वो सॉलिड में जाकर फैल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और हमको नेचर क्या मिलेगा, सॉलिड मिलेगा। अब ऐसा कौन सा है बताओ आप जिसमें लिक्विड सॉल्यूशन है, सोचो इसमें अपना सॉलिड होना चाहिए। सपोज़ करो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मरकरी एक लिक्विड है और इसको अपन डिज़ोल्व कर दो सपोज़ करो कॉपर में, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अमालगेशन बनेगा, अमालगेशन, ठीक है, या अमालगम बोलते हैं इसको। चलिए एक और अपन यहाँ पर थर्ड देखते हैं जिसमें गैस सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट जो लो अमाउंट में गैस है और जो हाई अमाउंट में कौन है, सॉलिड है। तो देखो जब बहुत थोड़ी गैस हो और सॉलिड में यदि डिज़ोल्व होगी तो क्या बनेगा, ये सॉलिड ही बनेगा। तो जैसे सपोज़ करो हाइड्रोजन गैस है और पैलेडियम या प्लेटिनम गैस पर जब एड्जॉर्ब होती है तो क्या होता है, हमें पैलेडियम ही रहता है वो, तो ठीक है, इस पर एड्जॉर्प्शन है, यहाँ पर आप लिख सकते हो एड्जॉर्प्शन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम या पैलेडियम गैस पर। चलिए ये तो हो गए एक टाइप के, ठीक। अब मैं दूसरे टाइप के, पहले इसको तो डिसाइड, ये हमारा एक हो गया। चलिए अब हमारा जो दूसरा टाइप है वो उसको लेते हैं, वो उसमें भी मतलब 4 टाइप्स होगी। तो उसमें अब सॉलिड हम क्या लेते हैं, मान लो कि हमने सॉलिड लिया, ठीक, सॉलिड लिया और अब जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। जब सॉलिड में हम लिक्विड डिज़ोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लिक्विड ही मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो शुगर को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो हमें क्या मिला, शुगर सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा यदि हम मान लेते हैं कि इस बार हम लिक्विड सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, लिक्विड में जब लिक्विड हम डिज़ोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, लिक्विड ही मिलेगा। ये तो क्लियर है ना आपको। जैसे मान लेते हैं हमने अल्कोहल लिया, ठीक है, अल्कोहल को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो डिज़ोल्व हो जाएगा। अब मान लेते हैं हमने गैस को यदि हमने किसी लिक्विड में डिज़ोल्व किया तो क्या मिलेगा, तो जो हैवी अमाउंट में है वही मिलता है। तो इस बार मान लेते हैं कि हमने कोई भी गैस ले लो, जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यदि मान लो वाटर में डिज़ोल्व कर दिया तो अभी कोल्ड ड्रिंक बनता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है आपका कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, उसमें CO2 गैस मिली होती, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, शरबत बोलते हैं, ठीक है, शरबत। चलिए ये हमारे बाकी जो सेकंड टाइप हुआ। अब मैं आपको और दूसरे टाइप के बताता हूँ तो क्या होंगे, देखिए यहाँ पर जो बाकी और दूसरे टाइप्स रह गए। तो पहला मतलब 7 टाइप का है हमारे पास। जैसे कि हमने जो सॉलिड है उसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं किसमें, गैस में। अब यदि सॉलिड बहुत ज़्यादा है, गैस बहुत कम है, सॉलिड कम है और गैस बहुत ज़्यादा है, तो हमें जो मिलेगा वो सॉल्यूशन वो भी क्या मिलेगा, गैसियस ही मिलेगा। तो गैसियस सॉल्यूशन यदि मिलेगा, सपोज़ करो कि हम लोग कौन से जैसे सपोज़ करो कि हम कार्बन, जब भी कोई लैंप वगैरह दिया जलाते हैं घी का, तो उसमें क्या रहते हैं, कार्बन पार्टिकल रहते हैं, ठीक है। तो कार्बन पार्टिकल जो रहते हैं वो एयर में क्या हो जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो कैम्फर है, आप लोग जानते हैं ना, यहाँ पर कैम्फर में जो क्या रहता है, एक्चुअल में इसको मोम रहती है ना कैम्फर। तो कैम्फर को भी जब हम जलाते हैं तो कैम्फर हमेशा नाइट्रोजन की प्रेजेंस में जलती है, तो भी क्या गैसी सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, मान लेते हैं कि लिक्विड है, लिक्विड को यदि हम डिज़ोल्व कर रहे हैं किसमें, गैस में, तो हमें क्या मिलेगा, गैसियस सॉल्यूशन ही मिलेगा। सपोज़ करो यहाँ पर ह्यूमिडिटी मान लो, वाटर जो है
ह्यूमिडिटी मान लो, ठीक है, तो ये भी क्या है, गैसियस सॉल्यूशन ही है। और नाइन्थ वाला लास्ट वाला मान लो, सपोज करो कि गैस में गैस डिज़ोल्व है, तो भी क्या मिलेगा, गैस ही मिलना है तो नेचर, ठीक है। तो इसके लिए तो आप क्या मान लो, जैसे O2 प्लस N2 प्लस ये पूरा जो एयर की गैस है वो सब क्या है, मतलब एयर जो है वो क्या है, एक्चुअल में ये गैसियस सॉल्यूशन ही है, ठीक है। तो ये हमने 9 टाइप के सॉल्यूशंस पढ़े, ठीक है, जिसमें किस पर जो हायर अमाउंट में होता है वही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन कैसा होगा, ठीक है। विद एग्जांपल्स हमने इसको स्टडी किया। अब हम जो नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं वो, इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ। समझिए फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें एक्चुअल में क्या रहता है, डिपेंड फैक्टर क्या क्या रहते हैं ना, मतलब जो फैक्टर जो रहते हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द सोलुबिलिटी, ठीक है, फैक्टर अफेक्ट द सोलुबिलिटी। अब सोलुबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर जो है वो ज़्यादातर अफेक्ट करते हैं, तो हम लोग मेनली किस पर डिपेंड कर रहे हैं, 2 चीज़ें पर ध्यान देना, ठीक है। पहला तो नोट पॉइंट, हम लोग को क्या चाहिए, गैस की सॉल्युबिलिटी चाहिए लिक्विड में, यानी गैस प्लस लिक्विड चाहिए, इस पर हम स्टडी करने वाले हैं। और एक है दूसरा हमारा सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है। तो हम ये 2 एग्जांपल्स पर ही करने वाले, 9 में से नहीं करेंगे, जिसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, गैस की सॉल्युबिलिटी, यानी गैस सॉल्युबिलिटी हम ये चेक करेंगे, ठीक है। और अब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जो आपका सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर 2 चीज़ें चेक करेंगे। चलिए, तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो पहला फैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है नेचर, वो है इसका नेचर, यानी नेचर ऑफ गैस। तो जो नेचर होता है गैस का, सुन लो, तो जो एक्चुअल में जो है पोलर गैस जो है, पोलर गैस डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, इन पोलर सॉल्वेंट ईजीली, ठीक है। मतलब क्या है, जो पोलर सॉल्वेंट गैस है वो पोलर में ईजिली घुल जाती है। जैसे सपोज़ करें, मैं आपको बताऊं, जैसे HCl है, HCl जो है वो पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर H जो है अपने को पता है कि क्लोरीन जो है नेगेटिव है, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो एक्चुअल में ये क्या है, पार्शियल क्या है, मतलब पोलर है। अब इसको यदि हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ईजिली हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो भी क्या है, नेगेटिव है, और हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर पोलर को क्या करता है, अपोजिट पोल को अट्रैक्ट कर लेता है, यानी यहाँ पर भी 2 आयंस बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होते हैं, तो इनमें भी जो है आयंस क्रिएट हो जाते हैं, तो पोलर में ईजिली डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है, याद रहेगा। तो इसके लिए मैं लिख दूँ यहाँ पर, एक्चुअल में पोलर गैस डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, ईजिली, ये क्लियर हो गया। चलिए, अब अपन सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा जो है वो टेम्परेचर, ये याद कर लें, मेन जो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर कैसे डिसाइड होती है, तो देखो एक बात समझो कि टेम्परेचर जो है, यदि यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है, और इस पर जो हम कोई गैस को डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो समझिए यहाँ पर जब हम कोई हीट देते हैं, यहाँ पर इसको हीट देते हैं, तो हीट देने से एक्चुअल में होता ये है कि इसके अंदर का जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यदि बढ़ती है, एक बात समझ लो, तो ये क्या होगा, ये खुद और मूव करेगा, मूव अवे, और गैस यदि इसके अंदर आना चाहेगी तो क्या होगा, वो उसको रिपेल करेगा, क्योंकि लिक्विड खुद बाहर जाना चाहता है और गैस को वो अंदर कैसे आने देगा, ये बहुत प्रॉब्लम दे देगी, है ना। तो एक्चुअल में तो टेम्परेचर बढ़ने से, ठीक है,
टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। काइनेटिक जो एनर्जी है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। काइनेटिक एनर्जी विथ टेम्परेचर में यहाँ लिख लेता हूँ, विथ टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इज हाई। ठीक, तो यदि एक बार काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इज लेस या डिक्रीज। ठीक है, अब और भी समझे, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, इसको नोट कर लें यहाँ पर पॉइंट को, कि एक्चुअल में क्या रहता है कि जो सॉल्युबिलिटी यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट को क्या होती है, हीट बाहर आती है, यानी जो है हीट इसमें क्या होती है, इवॉल्व होती है। ठीक है, बाहर आती है। ठीक, अब हीट जब बाहर आती है, ध्यान दें, अब आप क्या करना चाहते हैं, यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिए, ऑलरेडी वो हीट क्या है वो बाहर निकल रही है और आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो गैस क्या होगी, वो और उसकी सॉल्युबिलिटी तो कम हो जाएगी, है ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी नहीं। तो कुल मिला के यदि हमें गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए ना, गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर मस्ट बी लो या लोअर। तो जितना टेम्परेचर कम होगा वो गैस क्या होगी, उतनी ज़्यादा डिज़ोल्व होने लगेगी। ठीक है, ये बात समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके लिए डेल्टा एच होता है, यानी एंथैल्पी जो होती है, आप याद कर लें, जो एंथैल्पी होती है इसकी वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये याद हो गया कि हमेशा जब भी कोई गैस डिज़ोल्व होती है तो उसके लिए जो एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है ना। नेगेटिव का मतलब होता है जो हीट है वो बाहर निकलती है। अच्छा, और एक बात अपन बात करें कि एंट्रोपी क्या होती है, तो एंट्रोपी जो है वो डेल्टा एच जो है वो भी मस्ट बी ऑल्सो नेगेटिव। अब नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि इसमें तो मैंने आपको बताया कि हीट जो है वो बाहर निकलती है, हीट जो है वो इवॉल्व होती है। ठीक है, लेकिन जब हम एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी में क्या रहता है, उसकी रैंडमनेस, मतलब एक्चुअल में डेल्टा एच क्या है, आप याद रखो कि एंट्रोपी इज़ द रैंडमनेस ऑफ गैस या फ्रीडम ऑफ गैस। ये एक्चुअल में क्या है, फ्रीडम है या रैंडम है। तो रैंडमनेस या जो इसकी गैस की फ्रीडम है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, वो घट रही है। मतलब एक्चुअल में जो एयर में है मूवमेंट कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। तो अब जैसे लिक्विड में हम डाल रहे हैं तो उसमें क्या है, जैसे यहाँ पर देखो कि ये लिक्विड है, अब लिक्विड में ये गैस है जो अब बाहर एयर में मूवमेंट इसका हाई है, तो हाई मूवमेंट है यहाँ पर। तो हाई मूवमेंट से ये क्या हो रहा है, यहाँ पर वो लो मूवमेंट पे जा रही है ना, तो इसकी रैंडमनेस कम हो रही है। मतलब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसकी जो एंट्रोपी है वो नेगेटिव है। ठीक है, वो क्या हो रही है, मतलब अरेंज हो रही है। ठीक है, इसका अरेंजमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक बात समझ लो, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि डेल्टा एच बराबर से होता है डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस। ये पता है आपको, वन थिंग याद है आपको। और एक और दूसरा जो है, आप लोगों ने एक और एंट्रोपी का भी फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो है डेल्टा जी बराबर से डेल्टा एच माइनस, सॉरी एक मिनट इसको करेक्ट करेंगे, डेल्टा ई यहाँ पर प्लस था, प्लस पी डेल्टा वी होता है, प्लस पी डेल्टा वी, और यहाँ पर होता है टी डेल्टा एस। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है, मेनली इसको देखो, यहाँ डेल्टा एच भी है, यहाँ डेल्टा एस भी है। ठीक है, तो अब हम क्या चाहते हैं, देखो हम ये चाहते हैं कि जो गैस है वो इजीली डिज़ोल्व हो जाए, मतलब स्पॉन्टेनियस। ठीक है, गैस जो है वो इजीली
क्या होना चाहिए यहाँ पर, ईज़िली वो डिज़ोल्व होना चाहिए। तो डिज़ोल्व होना चाहिए, उसके लिए क्या है, गैस इजीली डिज़ोल्व हो, इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, वो स्पॉन्टेनियस। तो मतलब गैस जो है इजीली डिज़ोल्व हो, इसके लिए जो मैं ये कहता हूँ, उसकी जो टर्म्स है थर्मोडायनेमिकली जो टर्म्स है वो अपन ये क्या बोल रहे हैं कि वो स्पॉन्टेनियस है ना, स्पॉन्टेनियस डिज़ोल्व होना चाहिए। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस डिज़ोल्व होने के लिए आपको मैं बता दूँ, आप हमेशा याद रखें कि जो डेल्टा जी है वो मस्ट बी ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव। अब देखो डेल्टा जी नेगेटिव कैसे आएगा, तो आपके पास जो टर्म्स है वो क्या है, यानी यहाँ पर अपन लिखते हैं डेल्टा जी बराबर से डेल्टा एच माइनस थ्री डेल्टा एस। अब हमें पता है कि डेल्टा एच वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है, और डेल्टा एच भी क्या है, वो नेगेटिव। अब देखो यदि डेल्टा एच भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो डेल्टा जी बराबर से यहाँ पर माइनस डेल्टा एच और प्लस टी डेल्टा एस। अब ये वैल्यू डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव कब बनेगी, डेल्टा जी जो है कब नेगेटिव बनेगी, वो तब नेगेटिव बनेगी ना जब ये टेम्परेचर यदि अपन हाई कर देंगे तो ये वाली टर्म्स बढ़ जाएगी, ये टर्म्स बढ़ गई तो क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर जो है वो कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर मस्ट बी लो। तो लो टेम्परेचर होगा तभी तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और यदि वो नेगेटिव होगा तभी तो स्पॉन्टेनियस डिज़ोल्व होगी, अदरवाइज़ वो क्यों होगी। तो ये टेम्परेचर फैक्टर था सर। अब इसका जो थर्ड फैक्टर है वो था आपका प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर देखो, प्रेशर जितना हाई होगा, आपको मैं फिर से बता दूं, ये जो लिक्विड है यहाँ पर ये गैस है। ठीक है, तो गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वो लिक्विड में जो है वो गैस उतनी ज़्यादा डिज़ोल्व होगी। तो कुल मिला के क्या है, प्रेशर इज़ हाई देन solubility is also high, then solubility is also high। तो जितना ज़्यादा इसका प्रेशर होता जाएगा सोलबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोलबिलिटी के। ठीक है, ये याद हो गया। अब इसके लिए हम लोग एक हेनरी ने एक आपका क्या दिया है, एक ला दिया है, तो अपन लोग उसको देखते हैं, हेनरी ला। ठीक है, वो हेनरी ला ने एक्चुअल ने यहाँ पर हेनरी ने एक स्पेशल, यानी गैस की सोलबिलिटी लिक्विड में कैसे हो, मतलब उसने हेनरी ने सोलबिलिटी ऑफ गैस, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पर एक रूल दिया। वो पहले इसकी अपन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर अपन उसको समझते हैं कि ये क्या है। तो एक्चुअल में वो क्या कहना चाहता है, उसकी डेफिनेशन है कि देखो पार्शियल प्रेशर, ठीक है, मतलब पार्शियल प्रेशर, इसको थोड़ा याद करें, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस, ठीक है, बाय एनी गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, है ऑन द लिक्विड सरफेस बोलते अपन, ऑन द लिक्विड सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड, प्रेजेंट इन लिक्विड, ठीक है।
तो ये क्या है, यानी यहाँ पर बहुत सिंपल वे में उसने क्या किया, देखो मैं आपको एक अलग तरीके से बताऊं कि पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय गैस, जो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डिपेंड करता है कि इसका कितना जो मोल फ्रैक्शन है उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। मतलब एक इसको ये समझिए यहाँ पर कि ये आपका एक लिक्विड है और लिक्विड में ये जो गैस है, ये गैस जो है वो कितनी इसके अंदर डिज़ोल्व होगी, तो जितनी डिज़ोल्व होगी वो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर जो लगाया जा रहा है वो प्रेशर कितना है। ये जो प्रेशर, गैस का प्रेशर डिपेंड कर रहा है इसी के मोल फ्रैक्शन पर। ठीक है, देखो एक समझे जो सॉल्युबिलिटी है, यानी यहाँ पर एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ गैस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, ये जो है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ जो गैस है इन लिक्विड अपने को डिसाइड करना है। तो कंसंट्रेशन की बहुत सारी टर्म्स होती है। कंसंट्रेशन की टर्म्स कौन कौन सी होती है, जैसे आप बताओ, मोलरिटी है, ठीक है, फिर मोललिटी है, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, बहुत सारी है। तो उसने उसके में से कौन सी टर्म यूज़ किया, वो मोल फ्रैक्शन किया। और ये एक्चुअल में ये क्या है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी है। ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये आपको मैंने बता दिया है, इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होने की वजह से एक तो दूसरा, और दूसरा इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब इसका फॉर्मूला है x इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल। तो ये क्या है, एक तो निकालना भी आसान है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी है, क्योंकि टेम्परेचर को अपने को कंसीडर नहीं करना पड़ता। तो इन दोनों कारणों से मोल फ्रैक्शन को लिया गया। तो जो मोल फ्रैक्शन होते हैं, ध्यान दें, तो उसने ये बोला कि पार्शियल प्रेशर जो है किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर है वो उसके प्रोपोर्शनल किस पर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब पार्शियल प्रेशर को यदि हम लोग क्या लिख दें, P लिख दें, तो मोल फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं अपन, X नहीं लिख सकते। ठीक है, तो X यदि लिख दें तो इसका मतलब है कि P प्रोपोर्शनल टू X। यदि हम इसमें इसका क्या करें, एक कांस्टेंट या प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें, तो यहाँ पर एक कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो वो कांस्टेंट का नाम क्या है आपका, KH। तो KH जो है कांस्टेंट, वो हेनरी ने दिया था, तो KH को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, वो क्या है आपका, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो हेनरी कांस्टेंट हो गया। अब एक बात देखो, यदि हम प्रेशर को स्टेबल रखते हैं, ठीक है, पूरा पर्टिकुलर ध्यान देना, पूरा पर्टिकुलर गैस की यदि हम बात करें, एट फिक्स प्रेशर, ठीक है, यदि हम एक फिक्स प्रेशर पर यदि हम बात करें तो क्या होगा, P इज द कांस्टेंट। P क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यदि P कांस्टेंट हो गया तो KH मल्टीप्लाई X, ये क्या हो गई, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। यदि ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई तो इसका मतलब है कि जो आपका KH जो है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा X के। तो मतलब हेनरी कांस्टेंट जो है वो प्रेशर को फिक्स रखने के लिए ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होना चाहिए। कुल मिलाकर ये क्या होगा, तो जितनी ज़्यादा गैस होगी, यानी मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन इज़ हाई, ठीक है, मोल फ्रैक्शन जितना पड़ेगा तो जो KH है वो कितना होगा, वो लो होगा, यानी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आप लोग एक टेबल निकाल सकते हैं कि फॉर अ सिंगल गैस के लिए यदि हम मोल फ्रैक्शन हाई रखेंगे तो उसी गैस के लिए क्या होगा, उसका KH की वैल्यू लोअर होने लगेगी, है ना। तो KH की वैल्यू हमें हमेशा क्या रहता है, याद करनी पड़ती है ना। तो अब मैंने क्या बोला, इसको थोड़ा समझो।
कि यदि सपोज करें, अभी मैंने क्या बोला कि यदि मोल फ्रैक्शन इज़ हाई, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज़ हाई, तो के एच की वैल्यू क्या होगी, वो लोअर होगी, ठीक है। ये क्लियर है आपका। अब मैंने एक और टर्म्स ऑलरेडी आपसे ये बोला कि टेम्परेचर इज़ हाई, ठीक है, टेम्परेचर इज़ हाई, तो सॉल्युबिलिटी ऑल्सो लो, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर यदि यहाँ पर मैं ये बोलूँ कि टेम्परेचर लो तो इसकी सॉल्युबिलिटी हाई, तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर, ध्यान देना, लो करने से, टेम्परेचर लो करने से जो मोल फ्रैक्शन जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, सॉल्युबिलिटी हाई रहती है। अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि यदि सॉल्युबिलिटी हाई रखना है तो केएच की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं ना, ये दोनों टर्म्स को मिला दें, यदि ये दोनों टर्म्स को मिला दें तो हमें क्या रखना पड़ेगा, तो टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं वो किस पर डिपेंड करता है, उसके हेनरी कांस्टेंट पर, हेनरी कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। मतलब लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर के एच की वैल्यू क्या होगी, वो लोअर होगी, के एच की वैल्यू जो होगी वो लोअर हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद हो गया आपको कि लो, जितना लो टेम्परेचर होगा वो के एच की वैल्यू उतनी हाई लो होती जाएगी। अब आप लोग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है, आप लोगों को याद हो गया कि P इजिकल टू के एच इंटू एक्स। एक्चुअल में मैथमेटिकली ये देखें तो ये y बराबर से एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का नहीं है क्या, और y बराबर से एम एक्स प्लस सी क्या है, आपका स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। मतलब ये आपका क्या स्ट्रेट लाइन का रिएक्शन नहीं है, मतलब लाइन फार्मूला होता है मैथ्स में, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की फार्मूला है, जहाँ पर ये क्या है, y एक्सिस पर है, ये c क्या रहता है, एक इंटरसेप्ट रहता है, और m क्या रहता है इसका, मतलब मैग्नीट्यूड या स्लोप बोल सकते हैं, और x जो है एक्सिस की वैल्यू रहती है। तो y एक्सिस पे यदि हम क्या ले लें, प्रेशर, और x एक्सिस पे क्या ले लें अपन, यदि इसके मोल फ्रैक्शन को ले लें, यहाँ पर हम क्या ले लें, प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लें, ये मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को ले लें, तो क्या होगा, हमें इसका स्लोप जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, केज मिलेगा, ठीक है। तो आप हेनरी कांस्टेंट इजीली निकाल सकते हैं। मैं आपको एक ग्राफ बनाकर बताता हूँ। सपोज करो ये हमने यहाँ पर, ठीक है, अब ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ हमेशा ओरिजिन से जाने वाला ही बनेगा, ठीक है। ये याद कर ले, यहाँ पर हम y एक्सिस पे क्या ले लो, यहाँ पर प्रेशर ले लो, और x एक्सिस पे क्या ले लो, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ले लो, ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ये आपका क्या हो गया, प्रेशर हो गया। तो यहाँ पर इसका स्लोप मिल जाएगा, ठीक है, और स्लोप भी कितना मिलेगा, ये स्लोप मिलेगा आपका के एच के बराबर, ठीक है। तो जितना के एच होगा उतना इसका स्लोप होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो था हेनरी पर डिपेंडेंट था। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल की चर्चा हम थोड़ा अगली वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जो चैनल में पहली बार जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।